अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैर वाफियत से होंगे। और जुम्मा मुबारक आप सबको कि एक दिन बाद अपलोड होती है वीडियो, तो ये कल आपको पहुंचेगी। तो आज जुम्मे को भी हम आए हुए हैं कहाँ ताहिर भाई के पास शेप शूट करवाते हैं। और भाई बहुत रश है बारिश, बहुत हद से भी ज़्यादा। पता नहीं आज क्या सीन है, जुम्मा है शायद इसलिए। तो चलते हैं, अभी शेप शूट कराते हैं और उसके बाद आगे का रूटीन दिखाते हैं आपको। फाइनली माशाल्लाह ये काम भी हो गया मुकम्मल। अभी देखते हैं और वो भी कर रहे हैं अभी, तो देखते हैं क्या सीन होता है। आज भी ये मुकम्मल नहीं होगा, कल परसों होगा आई थिंक। तो जी फाइनली जुमा पड़ गए, उसके बाद हमें टाइम मिला है क्योंकि भाई के पास बहुत रश था, तो हमने डिस्टर्ब नहीं किया। हमने कहा हम तो बाद में ही करा देंगे। चलते हैं, अभी बनवाते हैं इनसे ख़त वगैरह और फिर आगे आपको दिखाते हैं। जी फाइनली हमने कटिंग शटिंग करा ली है और अभी जा रहे हैं हम लोग घर। और देखते हैं, आप दिलबर लोग भी आने वाले हैं, तो कब तक वो पहुँचते हैं तो देखते हैं उनका सीन। भाई नहीं, दिलबर और बाबर तो अभी तक नहीं आए, पता नहीं उनका कब आएंगे। लेकिन उस्मान भाई हमारे पास आज आ गए हैं। और क्या इशू था भाई आपका? इनका इशू था, इनने लाइव सेशन करनी थी। सेशन करना था क्योंकि जब से मोनेटाइज हुआ है इनके, जब से चैनल बना तब से मैं लाइव आया ही नहीं। हाँ, तो अभी फर्स्ट लाइव इंशाल्लाह मेरी आएगी, इंशाल्लाह तो इंशाल्लाह उसके लिए। हाँ इंशाल्लाह। तो इनको मैंने सारा कुछ समझा दिया लाइव शाइव कैसे आते हैं। तो इंशाल्लाह ये जल्दी फिर एक मज़ेदार लाइव सेशन लेके आएंगे और आप सबको इंटरटेनमेंट करेंगे। और बहुत बहुत शुक्रिया भाई, आपने इस काबिल समझा, हमारे पास आए हैं। चलें जी, फिर इंशाल्लाह फिर मिलेंगे भाई, ठीक है। अल्लाह हाफिज़। उस्मान भाई चले गए और मैं कब से भाई वेट ही कर रहा था कि दिलबर और बाबर जो है ना कोई कॉल शैल अटेंड कर लें और उनका पता चल जाए। लेकिन अभी तक कोई उनका पता नहीं चल रहा, ना कॉल अटेंड कर रहे हैं ना कुछ। क्योंकि मैं खड़ा हुआ था, मैंने कहा इधर से जाएंगे खानपुर और फिर उसके बाद एक साथ आएंगे, तो अभी तक उनकी कॉल अटेंड नहीं कर रहे वो। तो शायद बाइक पे होंगे, या अल्लाह खैर करे जो भी हो। अल्लाह उनको सही सलामत लेके आए यहाँ। तो क्या कर सकते हैं भाई, अभी शायद बाइक पे होंगे तो रिंग नहीं जा रही होगी या पता नहीं चल रहा होगा। तो देखते हैं क्या सीन होता है। उस टाइम कॉल की थी, तकरीबन 6 का टाइम था, घोटकी में थे। तो अभी क्या टाइम हो रहा है? अभी हो रहा है टाइम 8 का। और भाई मैं उनका वेट ही कर रहा हूँ। आज व्लॉग भी नहीं बनाया क्योंकि उनका वेटिंग था। मैंने कहा तो वेट कर रहा हूँ कि भाई वो कब आएंगे, और उनके साथ मैंने कहा कुछ ब्लॉग बन जाता, तो ज़्यादा लंबा नहीं किया। और भाई आज बिल्कुल घर फिर सुना हो गया ना। क्यों? क्योंकि बच्चे नहीं हैं भाई, बच्चों थोड़ा सा इशू हो गया है। तो ज़्यादा बड़ा नहीं है, बस थोड़ा सा इशू हो गया है घर में, थोड़ा नोक झोंक की वजह से। तो बच्चे इसलिए गए हुए, तो मैंने कहा ये बता दूं। तो थोड़ी सी नोक झोंक हो गई, तो इसीलिए बच्चे चले गए। तो इंशाल्लाह जल्दी वो भी आ जाएंगे। और भाई मैंने ना अपने वो जो, आप सब पूछते रहते हो ना कितना भाई यूट्यूब की इनकम है, तो आप जाके चेक कर सकते हैं। कहाँ? इंस्टा पे स्टोरी पे लगाई है, तो वहाँ जाके आप देख सकते हैं कि मैंने एक मंथ का कितना मैंने बनाया। तो भाई इतना दुख और अफसोस होता है मुझे कि भाई मैंने सिंपल व्लॉग बनाता रहूँ। ठीक है, मुझे समझ नहीं है, कुछ नहीं है, नहीं आता मुझे क्रिएट करना कंटेंट और ये चीज़ें। लेकिन मैं सिंपल व्लॉग दिखा रहा था पूरे मंथ, और मेरे मंथ में ना कसम से मेरी $100 भी नहीं बने। कि भाई अगले मंथ जो है ना, क्योंकि जो पिछले मंथ की सैलरी होगी वो इस मंथ आती है, और जो इस मंथ ये जो अभी चल रहा है जनवरी, इसमें इसकी जो सैलरी आएगी ना वो फरवरी की 25 को आएगी। तो भाई वो भी नहीं बन सकी, और मैं इतना अपने ऊपर ना शेम फील कर रहा हूँ कसम खुदा की। तो क्या कर सकते हैं, चलें, नसीब की बात होती है, जितना लिखा हुआ है उतना मिलेगा, उससे ज़्यादा नहीं। तो अगले मंथ यानी सैलरी, वही मैंने जो शुरू से बोल रहा था कि इस मंथ की जो सैलरी होगी ना वो नहीं आएगी, तो वैसे हुआ है। तो फरवरी में यानी हमें 2 महीने जो इस मंथ सैलरी आई है ना, तकरीबन 101 डॉलर थी या कुछ थी, ऐसे थी, तो बता दिया था चले, $101 थी। तो वो अभी मुझे पूरे 2 मंथ, ठीक है, उससे क्या करना है, पूरा घर का सर्कल चलाना है। और मेरा ऐसा सीन होता है कि भाई हर किसी का ऐसा होता है। आप लोग पिछली दफ़ा मैंने दिखाया था कि भाई सैलरी आती है मैं क्या करता हूँ। तो मैं पहले ये करता हूँ कि सबके क्लियर करता हूँ। तो सबसे क्लियर करने 3,3500, 3,200 और कुछ बने हुए आई थिंक, जिससे मैं पैकेज वगैरह लगवाता हूँ। और बिल मैंने पे किया था इलेक्ट्रिसिटी का, यानी तकरीबन इतना 3500 बना है, उसको देने हैं। अच्छा जी, और बने हुए हैं जहाँ से ग्रॉसरी वगैरह लेता रह गया हूँ। ग्रॉसरी मीन्स सब्ज़ी के अलावा जो ग्रॉसरी आ गई जिसमें तेल घी और ये चीज़ें, वो लेता रहा हूँ। वो एक जगह पे बने हुए 5,000, दूसरी जगह पे बने हुए 4100, यानी तकरीबन 10,000 वो बन गया। 10,000 और तकरीबन राउंड अबाउट 13,000 जो है ना वो मैंने पे करने हैं अभी। अगर अभी जो सैलरी आएगी ना उसमें से, तो वो मैं पे करूँगा। उसके बाद फिर आगे का सोचेंगे कि 2 मंथ कैसे गुजारने हैं। तो देखते हैं क्या सीन होता है।
फाइनली मैं और मदन भाई यहाँ खड़े हुए, पता नहीं कहाँ खड़े हुए, ये खड़े हुए, कहाँ है भाई, ये खड़े हुए। तो हम लोग दोनों जा रहे हैं अभी दिलबर लोगों के पास, चलते हैं और चल के फिर उनको लेके आते हैं भाई कानपुर से ही। तो हम भी यहाँ से वहाँ जा रहे हैं, तो बैठे हुए थे, हमने कहा हम भी बोर हो रहे हैं, चलें। वो वहाँ से जब तक खानपुर पहुँचेंगे, हम यहाँ से खानपुर पहुँच जाएंगे। फाइनली हम लोग पहुँच गए हैं खानपुर, और खानपुर पहुँचते पहुँचते ये कुछ हालत हो गई है। और भाई 1 घंटा पूरा लग गया 20 किलोमीटर के सफ़र करते करते, क्योंकि पूरी रोड टूट फूट का अभी तक भी शिकार है, क्योंकि 20 किलोमीटर से ज़्यादा की रोड है जो बन रही है अभी। तो अभी हम यहाँ चौक पे आ गए हैं बिल्कुल। तो यहाँ देखते हैं, अभी वो कॉल अटेंड ही नहीं कर रहे, तो देखते हैं कब तक वो आते हैं। तो तकरीबन 9 बजे का टाइम है और हम अभी पहुँच गए हैं। भाई शहर की अपनी रौनकें होती हैं, देखें कितनी रौनक है। और इस टाइम हमारे इलाके में कुत्ते वो बोलते हैं सिर्फ घूम रहे होते हैं, इंसान होते ही नहीं है। तो यहाँ देखें माशाल्लाह कैसी रौनक है। यहाँ एक फ़ास्ट फूड की ये थी, किंग फ़ास्ट फूड, और यहाँ इनके पास वड़ा पाव था। तो हमेशा मैं सोचता हूँ इनके से ट्राई करूँगा, तो आज इनसे ट्राई करते हैं और चलते हैं, बैठते हैं। वहाँ है, पता नहीं कहाँ है जगह इनकी, तो बैठ के फिर देखते हैं कैसा है टेस्ट इनका। फाइनली हमारे पहली चीज़ आ चुकी है और वो है फ्राइज़, और अभी खाते हैं मज़े से इससे, और आगे का फिर आपको दिखाएँगे। जब वड़ा पाव आएगा वो भी आपको दिखाएँगे। भाई चिप्स बड़े मज़े के हैं भाई, ऐसे ना जी बहुत अच्छे हैं यार, बहुत ज़बरदस्त है। और इसमें जो सॉस वगैरह डालो है ना, बहुत ज़बरदस्त। चलें अभी ये खाते हैं। और वड़ा पाव हमारा अभी तक नहीं आया भाई, ये लिखा हुआ है वड़ा पाव। वड़ा पाव आ गया, और इसमें क्या डाला हुआ है, इसमें आई थिंक एक पकोड़े नुमा कुछ डाला हुआ है, और कुछ चटनी है, और साथ में ये मुझे लगता है टिक्की है। चलें इसको ट्राई करते हैं और फिर आपको दिखाते हैं। तो मैं समझ रहा था पता नहीं क्या होगा, चलें इसको ट्राई करते हैं। तो ये छोटा सा स्नैक है, ये खाना बाद में कहेंगे, क्योंकि सुबह से कुछ खाया ही नहीं है, यहाँ वहाँ दौड़ते रहे तो कुछ खा नहीं सके। चलें बिस्मिल्लाह करते हैं। बहुत गर्म था भाई, मुझे समझ नहीं आया क्या है इसके अंदर और क्या नहीं है। फाइनली अभी हम यहाँ रुके हुए हैं, और फ्लैश लाइट मैंने खुद बंद की है भाई। यहाँ बहुत ही अच्छा सीन है बैठने का, ये देखें पीछे जो है ना, ऐसे सीन है कुछ बैठने का। और यहाँ से चाय पीते हैं, तब तक दिलबर लोग भी आ जाएंगे। तो भाई टाइम ही ज़ाया कर रहे हैं और कुछ नहीं। फाइनली हमारी चाय आ चुकी है, और ये दूध पत्ती यहाँ की स्पेशल थी, तो अभी पीते हैं और पता चलेगा कि कैसे है। और यहाँ का माहौल कुछ ऐसा है, देखें शॉपर वॉपर दिए हैं, और ये बैठने की जगह ऐसे सारी। और अभी चाय पीते हैं, और चाय पी के आपको दिखाएंगे आगे का सीन। फाइनली अभी कांटेक्ट हो गया, कांटेक्ट पहले भी हो रहा था, रास्ते में थे, तो अभी उन्होंने कॉल किया कि भैया आप कहाँ बैठे हो बता दें। तो अभी उनकी वेट कर रहे हैं, सामने ही बैठे हुए हैं। तो उनको ये रास्ता हमने बता दिया है, क्योंकि ये रास्ते में ही पड़ता है जहाँ से जाएंगे ना, क्योंकि फैसल मुअर का जो बस स्टॉप है वो भी यहीं सामने, उसके सामने मैंने बता दिया है कि बैठे हुए आप लोग आ जाएं। तो अभी देखते हैं कब तक वो पहुँचते हैं यहाँ, और फिर उसके बाद घर जाएंगे। और यहाँ पहुँचते पहुँचते अभी उनको हो गया है तकरीबन 11 साढ़े 11 का टाइम होने वाला है, 10:30 सॉरी 10:30 का टाइम उनको होने वाला है यहाँ पहुँचते पहुँचते। तो देखते हैं आगे क्या सीन होता है। सामने जी फैसल मुअर का वो खड़ा हुआ है, फैसल मुअर का ये, और ये इनका सेटअप है। यहाँ हम बैठे हुए हैं अभी, तो इंतज़ार कर रहे हैं कब आते हैं, पता नहीं वो। तो देखते हैं भाई, उनकी हालत भी टाइट हो गई होगी, क्योंकि सुबह से वहाँ से निकले हैं, और अभी 11 साढ़े 11 का टाइम, जाते जाते यहाँ से लग जाएगा हमें। तो जी वो फाइनली सामने आ गए जी हमारे शेर। तो इनको वेलकम करते हैं। अरे भाई सुनाओ। अरे बड़ी अच्छे टाइम पे आए हो, सुनाओ सर। ओहो बड़े हाँ बूट शूट, और हार नहीं मानी। हाँ कितने टाइम लगा। तो उसको देखो, उसको ले चलो घर, या पहले चाय पी लो। हाँ चाय कुछ खिलाओ। खाना है या चाय पीनी है? खाना भी है, पहले खा लें फिर चाय पियेंगे। हाँ। चलो फिर चलते हैं। भाई घर दिखा दो मुझे। घर तो अभी 20 किलोमीटर और दूर है ना, खाने को नहीं मिलता। नहीं इधर चाय सिर्फ मिलती है। तो अभी चलो चलो मैं आ रहा हूँ। फाइनली अभी हम घर पहुँच गए, और बड़ी मुश्किलें थे। वहाँ एक हीटर लगा है, वहाँ बाबर भाई दिलबर भाई। सुनाओ सर। बहुत मजा आया, बहुत मजा आया, इंजॉय उसने किए, इंजॉय उसने किए, वो बोल रहा था मजा आएगा। वीडियो में बहुत मजा आएगा गाइस, आप लोग मेरे साथ जुड़े रहिए। फिर वीडियो बनाई है कुछ? वीडियो तो बनाई, ये जगह पकड़ी गर्दन में दर्द हो रहा था ना। आप लोगों ने जर्सी वर्सी तो पहनी थी, यहाँ पे तो कुछ नहीं था। मैंने लिया था कपड़ा, लेकिन बहुत आगे आके वो असल में अपना काम कर देना। गर्मियों में ना मोटो व्लॉग करने का मजा आता है यार। मोटो व्लॉग मैंने देखा है, वो लोग करते हैं 200 किलो 300 किलोमीटर। हाँ, हम लोग तो निकले 1000 किलोमीटर करके आगे। हाँ, आपने भगा के आए हो ना, सिर्फ आपने पहुंचने वाली बात, वो तो घूमते रहते हैं।
आजमाया था हाय। और मार लिया। ये लेकिन ये यार, है कि मासूम आप जो बैठे। ना हमारे जो ना वो जो भी आइडिया बने तो बेटा आप तो कराची से पंजाब बाइक पे आते थे। हाँ, ये है अभी 100 साल ये बात हमें मिल 100 गई। साल ये चलती रहेगी। चलें जी, एक यहाँ भी सिलेंडर वगैरह जलाए हुए भाई बैठे हुए, और चलें फिर आगे आपको दिखाते हैं। उनकी कुछ मैंने इस तरह हालत कर दी है, ये सारे बैग्स उठा के इधर रख दिए थे क्योंकि दिलबर और बाबर के लिए चीज़ें निकाली थी यहाँ से, पहनने वाले बिस्तरे वगैरह। तो अभी इसको उठा के फिर से वहाँ रखते हैं, कुछ ये करते हैं और फिर आगे का आपको दिखाते हैं। फाइनली कुछ ऐसे इसको सेट कर लिया और अभी हम सोते हैं, और ये भी उठा के रखते हैं ऊपर वगैरह, और फिर आपसे बातें करते हैं कुछ। चलिए जी, व्लॉग एंड करता हूँ, और एंड करने से पहले एक अपडेट दे दूँ कि गोलू पोलू लोग जो है ना अभी यहाँ अभी फ़िलहाल नहीं आएंगे। क्योंकि भाई एक तो जब मैं चला जाता हूँ यहाँ से उनको बहुत इश्यूज़ होते हैं यहाँ, कुछ चीज़ें लेने के लिए, रहना ये वो, वो वहीं रहेंगे अम्मी के घर, और प्रॉपर कल जाएंगे, उनको जो ख़र्चा वगैरह होगा वो भी दे के आएंगे। और वहाँ भी रहते हैं तो भाई ख़र्चा मैं देता हूँ, ये नहीं है कि ख़र्चा नहीं देता, ठीक है। और वो वहाँ रहेंगे, और मैं 1 महीना रहूँ 2 महीना रहूँ, कराची जितने महीने रहूँगा वो वहीं रहेंगे। क्योंकि भाई यहाँ जो है ना थोड़े थोड़े ऐसे इश्यूज़ होते ही रहते हैं, आपको पता है औरतें कैसी होती हैं आपस में। तो कल भी ऐसे ही कुछ हुआ था सीन, तो उसकी वजह से मैं कुछ ज़्यादा ही गुस्सा में आ गया, ठीक है। बल्कि गलती भी नहीं थी मेरी वाइफ़ की, लेकिन फिर भी मैंने गुस्से में आ गया। क्यों? क्योंकि भाई आजकल व्लॉग चल नहीं रहे सीरियसली, और एंगरनेस ना इतना, मैं खुद आजकल कोई थोड़ी सी बात करते हैं ना ब्लड प्रेशर ऐसे हाई हो जाते हैं, और ब्लड प्रेशर का वैसे भी मुझे इशू रह जाता है, तो इसी वजह से थोड़ा सा ये हो गया और गुस्सा हो गया। तो सुबह जाएंगे, मिलेंगे उनसे, और उनको देखें बिजली भी आ गई, तो उनको बोलेंगे कि भैया आप कुछ दिन यहीं रह जाओ। क्योंकि पिछली बार भी मैं जब वहाँ था तो मैंने कहा था आप यहाँ ना रहो, इससे अच्छा है आप वहीं रह जाओ, ठीक है, आपको हर चीज़ टाइम पे वहीं मिल जाएगी। लेकिन वहाँ थोड़ा सा मुझे इशू होता है ये कि बच्चे ना वहाँ सारा दिन घूम घूम के ना, तो थोड़ा सा उनका स्किन जो होती है डल हो जाती है और ये चीज़ें, तो वहाँ थोड़ा सा ये इशू मुझे होता है। और यहाँ ये है कि बंद कमरे में होते हैं, यहाँ से सिर्फ बाहर भी नहीं जाते। कभी आपने ये नहीं देखा होगा, मैं लेके जाता हूँ गली में तो लेके जाता हूँ वो भी शॉप तक, और शॉप से वापस आके उनको घर, ठीक है। और ज़्यादातर वो होते हैं कहाँ, वो फराज भाई की शॉप जो है ना वहाँ होते हैं, उसके अलावा कहीं भी नहीं जाते। कोई गली में घूमना फिरना नहीं, कोई ये नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ घर के अंदर ही होते हैं या वहाँ जाते हैं प्लॉट में, ठीक है। तो वहाँ मुझे ये इशू होता है कि भाई बच्चे घूमते रहते हैं ये वो, तो थोड़ा सा वहाँ घूम फिर के, क्योंकि भाई गांव है तो 4-5 घर एक साथ ही हैं, तो वहाँ घूमते रहते हैं सारा दिन मट्टी में ये वो, तो ये इशू होता है मुझे। लेकिन कराची जाना भी ऑब्वियसली भाई मेरा ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि भाई देखें यहाँ मैं रह गया हूँ, सब ने कहा था कराची से जब मैं आया था सब बोल रहे थे भाई हम सपोर्ट करेंगे सपोर्ट करेंगे, मैं रह गया यहीं, मैंने कहा इंशाल्लाह यहीं चल जाएगा। लेकिन मैंने आपको जैसे पहले बताया तो भाई यहाँ उतने बन नहीं रहे। जब तक मैं वो चीज़ बताऊंगा ऐसे कि भाई जब तक 100 ना बने ना तो आप विड्रॉ नहीं कर सकते, ठीक है। $100 ना बने तो आप विड्रॉ नहीं कर सकते उसको। अभी जो है ना 30 या 40 बने हैं तो उससे भी मैं क्या करूँगा, ना विड्रॉ होने के ना कुछ। तो फिर अगले महीने जो बनेगा फिर वो जनवरी का जो अभी ये चल रहा है इसका मुझे मिलेगा अगले में फरवरी में, ठीक है। वो फिर अभी मेरी नहीं बनी, ठीक है। उसके बाद फिर फरवरी में मुझे सैलरी नहीं आएगी, फरवरी के बाद जनवरी फरवरी मार्च में जाके अगर सैलरी 100 पूरे हो गए तो फिर उसमें जाके मेरी निकलेगी। तो भाई इधर रह के मैं फिर तो नहीं कर सकता ऑब्वियसली। वहाँ होऊंगा कुछ व्यूज़ आ जाते हैं, कुछ घूमना फिरना हो जाता है, कुछ बाहर नया। भाई यहाँ तो कैमरा निकालो ऐसे लगता है आपने पता नहीं क्या निकाल लिए, मोबाइल को देखते ही डर जाते हैं, बोलते हैं व्लॉग मत बनाओ, कैमरे से शूट मत करो कुछ। भाई कराची में जाओ वो बोलते हैं वीडियो बनानी है, बोलते हैं 1 मिनट, वो पहले अपना बाल सेट करेंगे, मुंह सेट करेंगे, मुंह धोएंगे, फिर बोलेंगे अभी मज़े से लो भाई हमारी वीडियो, वो बात करेंगे। भाई वेल मैनर्ड होते हैं यहाँ, भाई नहीं इनको पता, कुछ नहीं पता, सीरियसली मैं बता रहा हूँ लोगों को नहीं पता। कैमरा निकालते जो वो बोलते हैं या ये फूड अथॉरिटी से होंगे, या कोई ये न्यूज़ वाले होंगे, या ये कुछ पकड़ने वाले होंगे। तो ऐसी मिथ्स जो होती है ना वो गांव वाली साइड पे ज़्यादा होती है, तो ये सीन होता है। तो भाई यहाँ ना व्लॉग्स बनते हैं ना कुछ, इसीलिए आपने देखा होगा मैं बाहर जाके बनाता ही नहीं हूँ, बस घर की जो होती है ना सिंपल सी रूटीन। तो सीरियसली मैं खुद बोलता हूँ कि भाई मैं कराची वाले आप व्लॉग देख लें वहाँ मेरे कैसे कैसे व्लॉग थे, यहाँ लेकिन मैं क्या है घर में सीमित हो गया हूँ, चार दीवारी में भाई यहीं कुछ दिखाने। तो इसकी वजह से वहाँ जाएंगे, कुछ घूमेंगे फिरेंगे, और बाबर भाई का फूड वाला चैनल है उसमें उनकी हेल्प करेंगे, ठीक है, कैमरामैन।
और कुछ और भी इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि अच्छी अच्छी चीज़ें बनाएं, आपको दिखाएं। मेरी एडिटिंग स्किल्स भी जो हैं वो भी डेवलप होती जाएंगी आहिस्ता आहिस्ता। तो इस सीन के लिए मुझे जाना पड़ेगा। तो भाई व्लॉग बहुत लंबा हो गया है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखिएगा, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और होप जो पुराने लोग थे मुझे पता नहीं वो कहाँ चले गए हैं, मुझसे नाराज़ हो गए हैं। ऐसे ऐसे लोग थे जो मेरी वीडियो पे, किसी की वीडियो पे उनके कमेंट नहीं आते थे लेकिन मेरी वीडियो पे, लेकिन पता नहीं आजकल वो कहाँ गुम हो गए हैं। कोई मुझसे ऐसी गलती हो गई है, इवन कि मैंने तो किसी के बारे में कुछ गलत आज तक बोला ही नहीं है। अपना सिंपल सा ही दिखा रहा हूँ। लेकिन फिर भी मुझे लगता है ये कंट्रोवर्सी के बीच में ना कहीं हम भी रगड़े गए हैं बाकी। तो चलें ठीक है, अल्लाह हाफिज़। अगर वो देख रहे हो पुराने व्यूवर तो प्लीज़ वापस आ जाएं, भाई मेरा किसी से कोई लेना देना नहीं। चलें जी, अल्लाह हाफिज़, फिर मिलेंगे न्यू व्लॉग में। दुआओं में याद रखिएगा, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और पता नहीं मैंने कितनी दफ़ा ये बोल दिया है, उसके लिए भी मुझे माफ़ी चाहता हूँ। चलें जी।